आइए जानते हैं इलॉन मस्क की असलियत आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रिलियन शब्द को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है, लोग बोलने में तो बोल जाते हैं over $70 million. Billion. $1 trillion. लेकिन दिमाग के लिए प्रोसेस करना ये काफी मुश्किल होता है। इसे टाइम के हिसाब से सोच कर देखो, अगर आप समय में 1 मिलियन सेकंड्स पीछे जाओगे तो आप 11.5 दिन पीछे चले जाओगे। कोई ज्यादा बड़ा समय नहीं है, लेकिन अगर आप 1 बिलियन सेकंड्स टाइम में पीछे जाओगे तो आप 32 साल पीछे चले जाओगे, यानी कि शायद आपके या मेरे पैदा होने से पहले। लेकिन अगर आप समय में 1 ट्रिलियन सेकंड्स पीछे जाओगे तो आप सीधा 31,000 साल पीछे चले जाओगे, यानी एक ऐसे समय में जहां कोई इंसानी सिविलाइजेशन शुरू भी नहीं हुई थी। आज के दिन दुनिया भर में सिर्फ 21 देश ऐसे हैं जिनका जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, और अब इलॉन मस्क की नेटवर्थ इस नंबर को क्रॉस कर चुकी है। अब सवाल यह है कि ये नेटवर्थ एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करी गई, और यहीं पर आता है दोस्तों पहला बड़ा खेल बिलियनियर या ट्रिलियनियर होने का। फोर्ब्स के हिसाब से इलॉन मस्क के पास स्पेसएक्स के 38% शेयर्स हैं, और स्पेसएक्स कंपनी की जो वैल्यूएशन है मार्केट में वो $2.2 ट्रिलियन की हो चुकी है। ऐसे ही टेस्ला की वैल्यूएशन लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा की है। इसमें इलॉन का शेयर 15 से 25% तक का बताया जाता है। तो सिर्फ इन 2 कंपनीज में स्टेक की वजह से ही इलॉन को ट्रिलियनियर घोषित किया गया है। लेकिन यहीं पर आती है पहली बड़ी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इलॉन की ही नहीं बल्कि हर बिलियनियर लेवल के अमीर आदमी की है कि ये पैसा लिक्विड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट में $1 ट्रिलियन पड़े हुए हों जिन्हें ये कभी भी बैंक से बाहर निकाल कर खर्च कर सकते हैं। ये सारा पैसा इन कंपनीज के शेयर्स में मौजूद है, और ऐसा भी नहीं है कि ये शेयर बेच दिए जाएं तो सीधा बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये एक तरह की पेपर वेल्थ है। इलॉन मस्क खुद कह चुके हैं कि उनके पास सिर्फ 0.1% कैश है, और उनकी बाकी सारी नेटवर्थ शेयर से आती है। 0.1% ऑफ 1 ट्रिलियन होता है $1 बिलियन इन कैश। और यहां अगर उन्होंने अपने टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर्स बेचने की कोशिश करी तो तुरंत इन शेयर्स की कीमत मार्केट में क्रैश हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में एक साथ बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। दूसरे लोग जिन्होंने अपना पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें लगेगा कि अगर इलॉन शेयर बेच रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी अब वैल्यूएबल नहीं रही है, इसलिए लोग भी अपना पैसा बाहर निकालेंगे और सारी वैल्यू नीचे क्रैश कर जाएगी। तो मतलब समझ रहे हो दोस्तों, कुछ महीनों में ये सारी दौलत सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है जो दूसरों के भरोसे पर टिका हुआ है। जिस दिन मार्केट का मूड बदला ये पेपर वेल्थ गिरकर आधी हो सकती है। लेकिन यहां पर जानते हो एक चीज ऐसी है जो कभी क्रैश नहीं हो सकती है, जो किसी मार्केट पर डिपेंड नहीं करती। ये है आपकी अपनी स्किल्स, जो चीजें आप सीखते हो, जो चीजें आप जानते हो। और आज के समय में सबसे वैल्यूएबल स्किल है खुद एआई से चीजें बनाना।